खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर समेत सैलाब से मुतासरा शुमाली रियासतों का करेंगे दौरा। सैलाब से हुई तबाही और नुकसानात का बज़ाते खुद लेंगे जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का आज अनंतनाग और कुलगाम अजला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नुकसानात का तखमीना लगाकर रिपोर्ट जल्द तैयार करने की दी अफसरान को हिदायत। पूरे जम्मू कश्मीर में आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाई जा रही है। वादी के तुलु अर्ज से मिलाद जुलूस बरआमद। और जम्मू श्रीनगर कौमी शहर लगातार 5वें रोज़ भी बंद। कल शाम तक यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल होने की उम्मीद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर समेत सैलाब से मुतासरा रियासतों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इन रियासतों में सैलाब से हुई नुकसान का बज़ाते खुद जायजा लेंगे। वाज़ेह रहे जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में गुज़श्ता दिनों लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से काफ़ी तबाही हुई, जिनमें इंसानी जानों का भी ज़िया शामिल है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबाही देखी गई, जहाँ बारिशों और बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत ने कई इलाकों में इंसानी जालों को तलब किया और श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के एक बड़े हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद शहर पर लगातार ट्रैफिक मुअत्तल है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत कई शुमाली रियासतों में मौसम में बेहतरी आने के साथ ही दरियाओं नदी नालों में पानी का बहाव खतरे के निशान से नीचे आने लगा है, जिसके बायस लोगों ने राहत की सांस ली है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग जिले के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी इमदाद बाज़ाबतकारी और सैलाबी सूरत से बचाव के पायदार इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मेहंदी कदल, जंगलात मंडी, असाजीपोरा और दीगर इलाकों में मकामी लोगों से बातचीत करने के अलावा अंदरूनी सड़कों की हालत का भी जायजा लिया, जिनके बारे में अवाम ने उन्हें जानकारी दी कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की सूरत हाल काफ़ी खस्ता है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाद में वज़ीर आला ने नायब वज़ीर आला और मकामी MLAs और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के हमरा एक आला सतह की मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने जिले में सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल का तफसीली खाका पेश किया और इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इंतजाम के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि सैलाब से हुई नुकसान की तफसीलात जल्द से जल्द जमा की जाएँ, ताकि मरकजी सरकार से मुतासरीन के लिए इमदाद हासिल करने के लिए रजू किया जाए। वज़ीर आला ने ज़र्राई ज़मीन और हॉर्टिकल्चर शोबे को हुई नुकसान का भी तखमीना लगाने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कौमी शहर पर मेवाबरदार दरमांदा ट्रकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहा और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। वक्त पे जो कदम उठाए, जो लो लाइंग एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। माली नुकसान को हम दुरुस्त करेंगे। इसके लिए मरकज से एक खास टीम जो है उनको भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, चाहे सरकारी इदारों का, चाहे प्राइवेट, और खासकर जो एग्रीकल्चर में हमें नुकसान हुआ है, जो खेतों में नुकसान हुआ है, जो मेवे को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर का, इसका भी हम असेसमेंट करके जितना हमसे हो सकेगा रिलीफ के तौर पे वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला कुलगाम का भी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हालिया सैलाब से तबाही के बाद बहाली के काम और लोगों को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा कुंबों के साथ बातचीत की और यकीन दहानी कराई कि सरकार मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। उमर अब्दुल्ला ने जिला इंतजामिया को बहाली के काम में सुरत लाने पर जोर दिया। उनके हमरा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर तालीम सकीना इत्तू और जंगलात के वज़ीर जावेद राना, मुशीर नासिर असलवानी के अलावा दीगर आला अफसरान भी थे। बाद में मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए किए जा रहे इक़दाम के अलावा बचाव कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दिनों मौसम की नासाजगारी ने जहां जगह जगह पर सैलाबी सूरत पैदा की, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कश्मीर वादी को मुल्क से जोड़ने वाला वाहिद ज़मीनी राबिता मुनक़ता होकर रह गया है। जगह जगह पर माल बरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं, जिनमें मेवे से भरे हुए हज़ारों ट्रक भी शामिल हैं, जो इस वक्त न सिर्फ कौमी शहरा बल्कि मुगल रोड पर भी दरमांदा होकर रह गए हैं। इनमें भरा हुआ मेवा या तो पूरी तरह से खराब हो चुका है या खराब होने के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गया है। मेवा काश्तकारों ने इस हवाले से कई बार सरकार से अपील की कि वो मेवा बरदार ट्रकों को अव्वली फुर्सत में शाहरा पर चलने की इजाज़त फराहम करे, लेकिन मौसम की तब्दीली और दीगर मामलात की बिना पर इन ट्रकों का निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर 6 टायर वाली ट्रकों को चलने की इजाज़त दी जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। कि जो सेब से लदी हुई गाड़ियां हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इन्हीं को दी जाए, ताकि कहीं पे भी गाड़ी जो है रुके ना हो, किसी मुश्किलात का इनको सामना ना करना पड़े। जो टाइम यहाँ से टाइम समय पे निकले और समय पे जो है अपने मुकाम तक पहुँचे, ताकि ये एप्पल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा सफ़र ना हो। नेशनल हाईवे था, वो जब क्लोज हुआ तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव रूट जो मुगल रोड से था, तो आज हम देख रहे हैं कि जो फ्रूट लेडन ट्रक्स यहाँ से जा रही थी, 5 दिन 6 दिन बाद वो बानीहाल साइड से या काजीगुंड साइड से वापस आ रहे हैं, और वो माल जो है खराब हो चुका है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पर्टिकुलरली मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि मगर रोड को अच्छे से पूरे तरीके से इसको मैनेज किया जाए। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने आज सब डिवीजन सुंबल के दौरे के दौरान झीले वुलर की सतह आब में इजाफे से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नशीबी देहात में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल से निजात दिलाने के लिए काम किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में आज ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हो रही है, जहां आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पंजगाना पर दरूद सलाम की मजालिस में शिरकत करते हुए मुए पाक आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़ याब हो रहे हैं। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी नमाज पंजगाना पर मुए शरीफ आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से अकीदतमंद फैज़याब हो रहे हैं। अहम शरीफ बांडीपोरा में भी ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनाकिद हो रही है और अकीदतमंद नमाज पंजगाना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं। ऐसी तकारीब आसार शरीफ जनाब सौरा में भी मुनाकिद हो रही हैं, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद नमाज पंजगाना पर मोए पाक आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं। इसके अलावा आसार शरीफ लाल बाजार, पिंजोरा शुपया, काबा मर, खानका फैज़ पनातराल और दीगर बुक़जात पर भी नमाज पंजगाना पर मोए पाक आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जा रही है और अकीदतमंद फैज़याब हो रहे हैं। इससे पहले कल रात भर आसार शरीफ हजरत बल समेत जम्मू कश्मीर की तवारीखी मसाजिद, खानकाहों और दीगर बुक़जात में मीलाद मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनमें लाखों फर्जनान तौहीद ने रात भर शब-ए-दारी करते हुए दुरूद अज़कार और मौलूद मसऊद की बाबरकत मजालिस में शिरकत करते हुए अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी भी तलब करते रहे। इन मजालिस में उलमाए दीन ने ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली।
दरियास्ता सरकार ने ज़ायरीन को दरगाह हज़रतबल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के वसी इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए फर्स्ट एड कैंप और पीने का साफ पानी मुहैया करने के स्टॉल लगाए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज डांगरपोरा नरवरा में भी नमाज पंजगाना पर तबरुकात की निशानदही कराई जा रही है। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद दुरूद अज़कार और मौलूद मसूद के मजालिस में भी शिरकत कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज वादी के अतराफ अकनाफ में मिलाद जुलूसों का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के खानकाई मोहल्ला में एक बड़ा जुलूस बरामद हुआ जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करते हुए पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए नात खानी की। जगह जगह पर इन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों ने मशरूबात के स्टॉल लगाए थे। बीजेपी की तरफ से भी आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पार्टी ऑफिस श्रीनगर से एक मिलाद जुलूस बरामद किया गया जिसमें पार्टी वर्करों और दीगर ओहदेदारों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मिन्नो अन अमल करने की ताकीद करते हुए अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की अपील की। अनंतनाग में भी हज़रत रशमूल रहमतुल्लाह के आस्तान आले से मिलाद जुलूस बरामद हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने नात खानी और दुरूद अज़कार में शिरकत की। जुलूस में मौजूद अक़ीदतमंदों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई अपनी मोहब्बत का भरपूर मुज़ाहिरा किया। बारामूला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब नहायती अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। ज़िले में सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाहि अलैह के आस्तान आलिया खानपुरा से मिलाद जुलूस बरामद हुआ जो दरगाह आलिया में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मिलाद जुलूस में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की जिसके लिए ज़िला इंतजामिया ने वसी इंतजाम किए थे। अंजुमन शरी शिया के एहतमाम से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज से हफ्ते वहदत की तकरीबात का आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में आज अंजुमन की तरफ से आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़ी की क़यादत में एक मिलाद जुलूस बरामद किया गया जो आलमगीरी बाजार से होता हुआ गुलशन बाग बटाकदल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस्लाम के हक़ में नारे बुलंद किए और इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पर जोर दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में श्री बाबा बर्फानी वेलफेयर चैरिटेबल फाउंडेशन अनंतनाग ने शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आज जंगलात मंडी अनंतनाग में मिलाद जुलूस में शामिल लोगों में पीने का पानी तकसीम किया और इस तरह बाहमी यगानगत और मजहबी भाईचारे को उजागर किया। शहीद सिंग्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चिट्ठी सिंहपुरा अनंतनाग ने आज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस जगजीत सिंह की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वक्त ने चिट्ठी सिंहपुरा में 20 मार्च 2000 को पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों सिख बिरादरी के 35 शहरियों को हलाक करने के वाक़े की नए सिरे से तहकीकात का मुतालबा किया। श्री साधु गंगा अस्थापन ट्रस्ट कंडी खास और श्री शारदा अस्थापन ट्रस्ट गंडकशी कुपवाड़ा ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ट्रस्टों से जुड़े कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अमन और मोहब्बत के पैगाम का काम किया है और इस पार्टी ने कभी तशद्दुद को पसंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अशोक चक्र की मुल्क के हर एक शहरी के दिल में इज्जत है और उसकी इज्जत कभी कम नहीं की जा सकती है, ताहम किसी मजहबी जगह पर इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी मांग की कि इस कदबे को फौरी तौर से हटाया जाए और मामला इफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। उन्होंने कल दरगाह हज़रतबल में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात से हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरान असम्बली जल्दी असम्बली के स्पीकर को एक ख़त इरसाल करेंगे जिसमें वो वक्फ बोर्ड के असासों की छानबीन करने के लिए हाउस कमेटी तश्कील देने की अपील करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर लगातार आज 5वें रोज भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद रही। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सड़कों को बहाल करने का काम जारी है, तहम समरोली और उधमपुर के दरमियानी सेक्टर में तबाहकुन लैंडस्लाइड की वजह से इसमें ताखीर हो रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि उधमपुर के थारा दिन पर सड़क को लगभग 45% साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साजगार रहा तो शाहरा पर कल शाम तक ट्रैफिक को यकतरफा बहाल किया जा सकता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
605।